फिल्म की शुरुआत एक्वामैन यानी कि आर्थर को दिखाते हुए होती है, जहां पर हमें पता लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अटलांटिस का राजा बन गया है और साथ ही उसकी शादी मीरा से हो गई है और अब इनका एक बेटा भी है। अब इसके बाद हमें ब्लैक मैंटा को दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी का विलन है, क्योंकि उसके फादर की डेथ एक्वामैन की वजह से हुई थी, इसीलिए वो हमेशा से उससे बदला लेना चाहता था। वो अपने इसी बदले की याद में अपने उस सूट को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था और वो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि इस सूट के पूरा होने के बाद मैं एक्वामैन को मारूंगा। इसके बाद हमें दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम डॉक्टर स्टीफन स्टिन था। वो एक मरीन साइंटिस्ट था जो कि समंदर के नीचे की दुनिया पर रिसर्च करते हैं और वो अभी अटलांटिस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो अटलांटिस को ढूंढकर वहां जाए और अटलांटिस के बारे में सबको बता सके, ताकि सभी को यकीन हो जाए कि अटलांटिस जैसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। अब इसी रिसर्च के चलते ये साइंटिस्ट अंटार्कटिका में जाते हैं और वहाँ की बर्फ के नीचे कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बर्फ फटती है और उसके नीचे एक खतरनाक सा क्रीचर इस साइंटिस्ट के एक साथी को मार देता है। अब इसीलिए वो साइंटिस्ट यहाँ पर फंस जाता है और इसीलिए वो अपने साथियों को सिग्नल भेजकर मदद बुलाता है और यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसके एक साथी पहुंच जाता है, जो कि ब्लैक मैंटा ही था, क्योंकि ये साइंटिस्ट इसी के लिए काम कर रहा था। यहाँ आकर ब्लैक मैंटा उस साइंटिस्ट और उसके साथियों की जान तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद यहाँ आकर रिसर्च करने लगता है। इसके लिए वो बर्फ में और नीचे जाता है और काफी नीचे जाने के बाद उसे टूटा हुआ एक ट्राइडेंट मिलता है और अब जैसे ही वो इस ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है, उसे इसका असली मालिक नजर आने लगता है, जिसका नाम था कोर्डेक्स और ये दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो ब्लैक मैंटा से कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ दिया है, इसीलिए तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे और साथ ही साथ अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे और तुम वो हर चीज कर सकते हो जो तुम करना चाहोगे। अब इसके 5 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि अब दुनिया की हालत काफी खराब हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस वजह से कई सारी क्लाइमेटीज पृथ्वी पर आ रही हैं और ये चीज समंदर की दुनिया में भी तबाही मचा रही है, क्योंकि इसकी वजह से समंदर के क्रीचर धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। अब इसीलिए ये सारी चीजें देखते हुए अटलांटिस की मीटिंग होती है, जिसमें आर्थर भी शामिल होता है। आर्थर कहता है कि हम सबको मिलकर जमीन वालों से बात करनी चाहिए और हमें अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को जमीन वालों के साथ भी बांटना चाहिए, ताकि वो लोग भी तरक्की कर सकें और बदले में वो हमारी परेशानी को भी हल कर सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं होता। सभी काउंसिल मिलकर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अब ब्लैक मैंटा सूट पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब उसका प्लान था कि वो अटलांटिस में घुसकर ओरिकेल्कम को चुराएगा। ओरिकेल्कम अटलांटिस में पाए जाने वाला एक खास तरह का धातु है, जो कि एकदम पेट्रोल की तरह काम किया करता था और साथ ही उसके और भी कई तरह के यूज थे। अब इसके बाद ब्लैक मैंटा अपनी टीम के साथ अटलांटिस में घुस जाता है और वहां पर अटैक कर देता है। अब उसे यहाँ पर तबाही करता देखकर मीरा ब्लैक मैंटा को रोकने के लिए उसके पास जाती है। अब क्योंकि वो अपना नया सूट पहनकर काफी पावरफुल हो गया था, इसलिए वो मीरा पर ही अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। अब इससे मीरा बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही ब्लैक मैंटा उसे मारने के लिए उसके पास आता है कि तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को बचाता है और ब्लैक मैंटा से लड़ने लगता है। अब ब्लैक मैंटा की लड़ाई के दौरान ही उसकी टीम उसे सिग्नल भेजती है कि हमें ओरिकेल्कम मिल चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और अब इसीलिए वो लड़ाई को बीच में ही छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से सही सलामत भागने में कामयाब हो जाता है। अब दूसरी तरफ मीरा की हालत काफी खराब थी। अब यहाँ इन दोनों के पास आर्थर की मॉम आती है और कहती है कि ये काफी सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पर ब्लैक मैंटा सच में ओरिकेल्कम लेने के लिए ही आया था तो फिर जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ये बात सुनकर आर्थर अपनी मॉम से कहता है तो फिर मुझे अपने भाई ओरन की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो ओरिकेल्कम और अटलांटिस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। वो अटलांटिस की पूरी हिस्ट्री जानता है। लेकिन आर्थर की मॉम कहती है लेकिन ओरन तो दूसरे किंगडम में फिशरमैन की जेल में कैद है, तो फिर वो कैसे आ सकता है। जिस पर आर्थर जवाब देता है कि मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से ओरन को छुड़वा कर ले आऊंगा और आर्थर वैसा ही करता है। वो फिशरमैन की जेल में पहुंच जाता है और जल्द ही ओरन को ढूंढ निकालता है। अब वो ओरन को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ से निकल पाते इन्हें फिशरमैन किंगडम के गार्ड देख लेते हैं। वो इन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ से किसी तरह से निकलने लगते हैं। यहाँ पर ओरन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे ठीक से खाना और पानी नहीं दिया जाता था, जिस वजह से इसका शरीर काफी कमजोर हो गया था। लेकिन जैसे ही ये बाहर आते हैं और वो समंदर के पानी को छूता है, वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर्स आ जाती हैं, इसीलिए ओरन अकेला ही उन सभी गार्ड्स को हरा देता है। वो एक ही झटके में इन सभी को मार देता है, जिसके बाद ये दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर ओरन से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बन बनकर थक गया हूँ,
ये काम काफी बोरियत वाला है। लेकिन ये बात सुनकर ओर्म काफी हैरान होता है। वो आर्थर से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए मैंने अपने बचपन से कोशिश की थी, तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। और ये बात तो काफी अजीब है। जिसके बाद ये दोनों किंगफिश के पास पहुंच जाते हैं। वो यहाँ आकर उससे ब्लैक मैंटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर बोइन से कहता है कि ब्लैक मैंटा तुम्हें एक आइलैंड पर मिलेगा जो कि साउथ एरिया में है। और ये बात सुनकर दोनों भाई उस साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ अगर ये दोनों देखते हैं कि ये आइलैंड अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो यहाँ अगर देखते हैं कि ओरिकेलकम को जलाकर यहाँ पर उसका धुआं फैलाया जा रहा है, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे और छोटे छोटे जानवर भी म्यूटेट हो गए हैं, जिस वजह से उनका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि चूहों का साइज भी एक हाथी जितना बड़ा हो गया है। इसके बाद उस साइंटिस्ट शिन को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर था। ये साइंटिस्ट जब कोडेक्स के उस टूटे हुए ब्लैक ट्राइडेंट को देखता है तो ये बिना सोचे समझे उसे छू लेता है। और जैसे ही ऐसा करता है, साइंटिस्ट को भी अपने दिमाग में कोडेक्स नजर आने लगता है कि तभी यहाँ पर ब्लैक मैंटा आ जाता है। वो साइंटिस्ट के हाथ से उस ट्राइडेंट को लेते हुए कहता है कि तुम मेरे मकसद को जानना चाहते थे ना, तो लो सुनो। मेरा मकसद है कि मैं आर्थर और उसके पूरे परिवार को खत्म करूंगा, और अगर इसके लिए मुझे किसी शैतान से भी सोलह करना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ हमें आर्थर और ओर्न को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैंटा के ठिकाने को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे, जो कि यहाँ आकर सबसे पहले उसी साइंटिस्ट सिन से मिलते हैं। अब क्योंकि वो समझ गया था कि आर्थर और ओर्न अटलांटिस से आए हैं, इसीलिए वो उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि ब्लैक मैंटा का मकसद अटलांटिस को बर्बाद करना है। और साथ ही साइंटिस्ट इन दोनों को उस ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बता देता है, और ये भी कि जैसे ही उसे छूते हैं तो उसमें कोडेक्स यानी कि उसके मालिक की यादें दिखाई देने लगती हैं। साइंटिस्ट इन्हें ये सब बातें इसलिए बताता है ताकि ये लोग इसे अपने साथ ले जाएं। लेकिन इतने में ही ब्लैक मैंटा के लोग इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये दोनों ही भाई साथ मिलकर बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करने लगते हैं। वो यहाँ पर मैंटा के साथियों को बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक मैंटा अपना सूट पहनकर आ जाता है और अब वो इन दोनों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन इसी बीच ओर्म गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे भी कोडेक्स दिखाई देने लगता है, जिस वजह से कुछ देर के लिए उसका लड़ाई से ध्यान हट जाता है, जिस वजह से ब्लैक मैंटा उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है। अब इसके बाद ब्लैक मैंटा आर्थर से लड़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर अटलांटिस की सेना पहुंच जाती है, जिसे कि आर्थर ने पहले से ही यहाँ आने के लिए कहा था, जिस वजह से ये जगह तहस नहस होने लगती है, जिस वजह से आर्थर एक पत्थर के नीचे दब जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर मीरा पहुंच जाती है और उससे बचा लेती है। खैर अभी लोग वहां से निकलकर एक महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन सभी लोगों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ सच बता देता है, क्योंकि अटलांटिस को ढूंढने वाले और उनके डेड थे और उनके पास भी एक ऐसा ही पावरफुल ट्राइडेंट था जो कि अब अटलांटिस के राजा यानी कि किंग आर्थर के पास है। लेकिन ओर्न के डेड का एक भाई भी था जो कि और कोई नहीं बल्कि कोडेक्स ही था, और ये जो ब्लैक ट्राइडेंट है वो उसी ने बनाया था। जिस तरह से आर्थर के डेड किंग अटलांटिस किंगडम को चला रहे थे, वैसे ही कोडेक्स एक और किंगडम को चला रहा था जो कि डार्क किंगडम था, जहाँ पर की खतरनाक क्रीचर्स और मॉन्स्टर का राज था। लेकिन असली परेशानी तब आई जब कोडेक्स ने अपना असली चेहरा दिखाया, क्योंकि कोडेक्स चाहता था कि वो अटलांटिस का ओरिकेलकम चुरा कर वो और भी पावरफुल बन जाए, और कुछ हद तक वो ऐसा कर भी रहा था। उसने अपनी पूरी आर्मी को श्रापित करके मॉन्स्टर्स में बदल दिया। उसके ऐसा करने से अटलांटिस और बाकी समंदर के क्रीचर्स मरने लगे। साथ ही अटलांटिस में बीमारियां भी फैल रही थीं। अब इस तरह के हालात देखकर अटलांटिस के राजा कोडेक्स को रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। वो उसे ये सब रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन कोडेक्स अपने ताकत में इतना पागल हो गया था कि वो अपने ही बड़े भाई किंग के साथ बगावत पर उतर आया, जिस वजह से इन दोनों में जंग छिड़ गई। लेकिन अटलांटिस के राजा ने कोडेक्स को हराकर उसे और उसकी आर्मी को बर्फ में दफन कर दिया, और वो हमेशा ही यहाँ पर कैद रहे, कभी बाहर ना आ पाए। इसके लिए राजा ने अपने खून का इस्तेमाल किया, जिस वजह से कोडेक्स एक जादुई कैद में बंद हो गया, जहाँ से उसका निकल पाना नामुमकिन था। और आगे बताता है कि अभी कोडेक्स यादों के जरिए ब्लैक मैंटा के दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके आजाद होना चाहता है। ये बात सुनकर आर्थर और उसकी माँ सब कुछ समझ जाती है। आर्थर की माँ कहती है कि हाँ, मैं भी कोडेक्स के बारे में जानती हूँ, क्योंकि जैसे राजा ने अपने खून के इस्तेमाल करके उस पर कैद किया था, वैसे ही उसे आजाद होने के लिए तो राजे के ही किसी अपने का खून चाहिए। अब क्योंकि राजा का खून उनकी फैमिली के शाही लोगों में ही हो सकता है। ये बात सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि ब्लैक मैंटा के लिए सबसे आसान टारगेट आर्थर का बेटा ही था। इसलिए आर्थर फौरन अपने घर आ जाता है और देखता है कि यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आर्थर का घर जल रहा था और साथ ही उसका बच्चा भी गायब था, और आर्थर के फादर काफी जख्मी थे। यहाँ पर उसके फादर आर्थर को बताते हैं कि ब्लैक मैंटा यहाँ आया था, ये सारी तबाही उसी ने मचाई है और वो ही तुम्हारे बेटे को ले गया। और अब इसीलिए आर्थर और ओर्न दोनों मिलकर आर्थर के बेटे को बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले इनकी माँ ने समझाती है कि हमेशा याद रखना कि तुम दोनों भाई हो,
और तुम दोनों को साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देना ही है। खैर अब इसके बाद ये दोनों मिलकर ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब कोडेक्स की ज्यादातर एविल आर्मी आजाद हो चुकी थी, वो इन पर हमला कर देते हैं, जिससे ये बाकी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इसमें मीरा के डैड फंस जाते हैं। तब और भी जाकर उनकी मदद करता है और मॉन्स्टर के चंगुल से उन्हें बचा लेता है। ये देखकर मीरा के डैड भी समझ जाते हैं कि जिस ओर्न को मैं हमेशा से ललत मानता था वो एक अच्छा इंसान है, और वो उसे भी लड़ने के लिए एक हथियार देते हैं। दूसरी तरफ अंदर ब्लैक मैंटा के पास आर्थर का बेटा था। यहाँ पर वो साइंटिस्ट भी था जो उस बच्चे को बचाने का डिसाइड कर लेता है, इसलिए वो उस बच्चे को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ब्लैक मैंटा उससे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है और उस बच्चे को छीन लेता है। और अब जैसे ही ब्लैक मैंटा उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है, जो कि उससे अपने बच्चे को बचाता है और लड़ने लगता है। पहले यहाँ पर काफी देर तक इनकी काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन फिर ब्लैक मैंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वो ब्लैक मैंटा ही नहीं था बल्कि उसके अंदर कोडेक्स था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से उस पर हावी हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर मीरा आकर किसी तरह से अपने बच्चे और उस साइंटिस्ट को बचाकर यहाँ से ले जाती है, लेकिन तभी ब्लैक मैंटा उससे देख लेता है और वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ओर मारकर उसे पकड़ लेता है और वो मीरा और उसके बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन अब जैसे ही ओर ने उस ट्राइडेंट को छुआ कि कोडेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है, वो उसे आर्थर के खिलाफ भड़काने लगता है कि आर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, असल में अटलांटिस के राजा बनने के लायक तुम ही थे, ना कि आर्थर। और इसीलिए ओर्म आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन आर्थर उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ समझ गया था। वो अपने भाई को समझाता है कि भाई होश में आओ, खुद पर काबू रखो, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। अब ओर्म जैसे तैसे खुद पर काबू पा लेता है और उससे अपनी माँ की बात भी याद आ जाती है कि तुम दोनों भाई हो और तुम हर हाल में एक दूसरे का साथ दोगे। लेकिन इसी सब के बीच कोडेक्स भी खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। अब उसके शरीर में जान आ जाती है। अब ओर्म ट्राइडेंट को छोड़ देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कोडेक्स अब जिंदा हो चुका था। अब आर्थर उसी के ट्राइडेंट से कोडेक्स पर हमला कर देता है, लेकिन कोडेक्स बड़ी ही आसानी से अपने ट्राइडेंट को रोक लेता है। लेकिन अब इससे पहले कि कोडेक्स कुछ कर पाता कि आर्थर अपनी मदर के ट्राइडेंट से उस पर वार करता है, जो कि कोडेक्स के ट्राइडेंट को बीच से चीरता हुआ उसके टुकड़े कर देता है, जिसके साथ साथ कोडेक्स भी उस ट्राइडेंट के साथ खत्म हो जाता है। और उसके खत्म होते ही धीरे धीरे ये जला भी खत्म होने लगती है। इस सब में ब्लैक मैंटा दब जाता है, लेकिन उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ब्लैक मैंटा उससे मना कर देता है कि कभी नहीं, और ऐसा कहकर वो पीछे गिर जाता है। और अब आर्थर और उसके बाकी साथी वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर अब आर्थर ओर्म से कहता है कि अब तुम आजाद हो, अब तुम्हें किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिशरमैन की जेल में हम ये कह देंगे कि तुम यहाँ पर दबकर मारे गए और अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी जिंदगी जियो, लेकिन समंदर की दुनिया में नहीं। अभी तुम कुछ दिन गायब रहो और जमीन वालों के साथ रहो। अब और में भी आर्थर वो अपना भाई मान लेता है, क्योंकि अब उसकी गलत फहमियां दूर हो गई थी। वो आर्थर से कहता है कि तुम एक अच्छे राजा हो, अटलांटिस को तुम्हारे ही जैसे राजा की जरूरत है, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाहर आकर वो अपने किंगडम के बारे में जमीन वालों को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि अब हम अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को मिलकर शेयर करेंगे और अब हम सब साथ में मिलकर दुनिया को और भी अच्छा और ताकतवर बनाएंगे। और अब इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।